हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 1 के हिंदी बुक भाषा माधुरी के लेसन 16 को पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है एकता में बल। कहानी का नाम है एकता में बल। इस कहानी में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल पास पास जैसे जिसके मीनिंग लगता है वैसे शब्दों का वर्ड प्रयोग किया है, वैसे वर्ड्स का यूज किया है। लेसन पढ़ते हैं। रामू एक साधारण किसान था। उसके 5 बेटे थे। गांव में पाठशाला न होने के कारण रामू के बेटे पढ़ लिख नहीं सके। उसके पास जमीन भी बहुत कम थी। रामू के बेटों की संगति अच्छी नहीं थी। वे मित्रों के सिखाने पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इससे रामू दुखी था। इसी चिंता में वो बीमार हो गया। बीमारी में जब एक बेटा पिता से मिलने जाता, तब दूसरा बेटा उस समय वहां नहीं जाता था। रामू मरने से पहले अपने बेटों को एक सीख देना चाहता था। अंत में उसने एक उपाय सोचा। एक दिन रामू ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, कल शाम को तुम 5 बजे मेरे पास आना। हाथ में 4 फुट लंबी लकड़ी भी लेते आना। उसने यह बात सभी बेटों से अलग अलग समय पर कही। प्रत्येक ने समझा कि पिता ने केवल उसे ही बुलाया है। सब ठीक 5 बजे 4-4 फुट लंबी एक एक लकड़ी लेकर पिता के पास पहुंचे। रामू क्या था? एक साधारण किसान था, मतलब फार्मर था। सिंपल सा फार्मर था जो खेतों में खेती करता था बड़े मेहनत से। उसके कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। और गांव में पाठशाला नहीं थी, मतलब स्कूल नहीं थी, इसलिए वह रामू अपने बेटों को पढ़ा लिखा नहीं सका। वो सिंपल किसान था, उनको शहर तो भेज नहीं सकता था। गांव में वो पढ़ा लिखा नहीं सका। उस पर बहुत जमीन भी बहुत कम थी, छोटी सी जमीन थी। उसी में वो खेती करके अपना घर का खर्चा चलाता था। रामू के बेटों की संगति अच्छी नहीं थी। संगति का मतलब कंपनी, मतलब आपने कैसे दोस्त बनाए हुए हैं। तो रामू के बेटों ने अच्छे दोस्त नहीं बना के रखे थे, बुरे बुरे दोस्तों से दोस्ती करके रखी थी। और वे मित्र उन लोगों को सब उल्टा पुल्टा सिखा देते थे। और उनके बेटे जो है आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, भाई भाई से झगड़ता रहता था। रामू ये सब देख के बहुत दुखी रहता था कि क्यों मेरे बेटे आपस में झगड़ते हैं। और ये ही चिंता करते करते वह बेचारा बीमार हो गया। और बीमारी में भी क्या होता था, एक बेटा मिलने आता था रामू से, उसमें दूसरा बेटा नहीं आता था। जब दूसरा चला जाता था तब तीसरा बेटा आता था। सब एक समय में कभी नहीं आते थे। तो रामू उनको कुछ कह भी नहीं पाता था। फिर रामू सोचा, शायद मैं मर ही जाऊं, मैं इतना बीमार हूं, उसके पहले इन सबको एक सीख दे के जाऊंगा। हाँ, इन सबको कुछ एक अच्छा लेसन सिखा के जाऊंगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा, एक तरीका सोचा। एक दिन उसने क्या किया, अपने बेटों को बुलाया और कहा कि कल शाम को तुम 5 बजे मेरे पास आना, ठीक है। तो जब बेटों को बुलाया तो हर एक बेटों को अलग अलग बुलाया, क्योंकि हर एक बेटे अकेले अकेले उससे मिलने आते थे। तो हर एक बेटे को उसने कहा कि तुम कल आना और 4 फुट लंबी लकड़ी लेके आना। यह बात उसने सभी बेटों से अलग अलग समय पर कही। जब जो बेटा मिलने आया उस समय उसने कह दी उन सबको, पर आने का समय एक ही बोला। हाँ, कितने बजे बोला? 5 बजे बोला कि 5 बजे तुम सब आना और 4 फुट लंबी लकड़ी लेके आना। पहले के समय में लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते थे? फुट का इस्तेमाल करते थे। अभी जैसे फीट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर करते हैं ना, उस समय फुट का इस्तेमाल करते थे। तो सभी बेटों को बोल दिया कि 4 फुट लंबी लकड़ी लेके आना। तो सबने सोचा पिता ने खाली मुझे बुलाया, सिर्फ मुझे बुलाया, मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। ऐसे करके हर कोई जो है दूसरे दिन ठीक 5 बजे पहुंच गया पिता के पास और 4-4 फुट की एक एक लकड़ी लेकर पहुंचे, एक लंबी लकड़ी लेकर पहुंच गए। रामू ने कहा, सब लोग अपनी अपनी लकड़ी मेरे पास तख्त पर रख दो। सभी ने तख्त पर लकड़ियां रख दी। उसने बड़े बेटे से कहा, यह लो रस्सी और इन सबको कसकर बांध दो। बेटे ने रस्सी लेकर सभी लकड़ियों को कसकर बांध दिया। रामू ने दूसरे बेटे से कहा, अच्छी तरह देखो, कहीं रस्सी ढीली तो नहीं रह गई। उसने खूब उलट पुलट कर देखा और कहा, बिल्कुल ठीक कसी गई है। रामू ने बड़े बेटे से कहा, बेटा पूरी ताकत लगाकर इस गट्ठर को तोड़ दो। बेटे ने खूब जोर लगाया, परंतु गट्ठर टस से मस न हुआ। सीता की आज्ञा से सभी पुत्रों ने बारी बारी जोर लगाया, फिर भी गट्ठर नहीं टूटा। यह देखकर रामू ने बड़े बेटे से कहा, अब तुम इसे खोल दो। बड़े बेटे ने गट्ठर फटाफट खोल दिया। सारे बेटे एक एक लकड़ी लेके आए। इस तरह 5 लकड़ियां हो गई। फिर रामू के बेड के पास क्या था? एक तख्त था, एक लंबा टेबल जैसा था। उसने कहा कि यहाँ पे सारी लकड़ियां रख दो और अपने बड़े बेटे को कहा कि ये रस्सी लो और सबको कसकर बांध दो। तो बड़े बेटे ने टाइट से वो सारी लकड़ियों को जोड़कर बांध दिया, एक गट्ठर बना दिया। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को कहा कि अच्छे से देख लो, कहीं रस्सी ढीली तो नहीं हो गई। उसने खूब उलट पुलट कर देखा कि हाँ, रस्सी तो पूरी टाइटली बंधी है, पूरी बिल्कुल ठीक तरह से कसी गई है। हाँ, मतलब अच्छे से टाइटली बांधी गई है।
फिर रामू ने क्या कहा बड़े बेटे को कि लो पूरी ताकत लगाकर ये लकड़ी का गट्ठर जो है, पूरा लकड़ी का जो कलेक्शन है उसको तुम तोड़ दो। राम उसके बड़े बेटे ने खूब जोर लगाया परंतु गट्ठर टस से मस नहीं हुआ। मतलब वह गट्ठर बिल्कुल भी टूटा ही नहीं, इतना टाइटली बंधा था वह टूटा ही नहीं। और पूरा एक बहुत सारी लकड़ियां मिलके क्या हुआ था, वह मोटा हो गया था तो वह टूट नहीं पा रहा था। फिर सभी पुत्रों ने एक एक करके सबने कोशिश की पर वह गट्ठर बिल्कुल भी टूटा नहीं। फिर रामू ने क्या कहा अपने बड़े बेटे को, तुम इस रस्सी को खोल दो। बड़े बेटे ने गट्ठर फटाफट खोल दिया, है ना, रस्सी को खोल दिया तो लकड़ियां अलग अलग हो गई। रामू ने कहा अब सब अपनी अपनी लकड़ी उठा लो। सबने एक एक लकड़ी उठा ली। पिता ने कहा अपनी अपनी लकड़ी को तोड़कर मेरे पास रख दो। 1 मिनट में ही सबने अपनी अपनी लकड़ी तोड़कर पिता के पास रख दी। पिता ने सबको पुरस्कार देते हुए कहा प्यारे बच्चों ये लो इनाम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने एक एक लकड़ी को कितनी आसानी से तोड़ दिया। जब 5 लकड़ियां एक गट्ठर में बंधी थी तब आप क्यों नहीं तोड़ सके। पिता ने क्या किया, बड़ा चालाकी से उसने पहले गट्ठर बनवाया बड़े बेटे से, दूसरे बेटे से पूछा कि टाइटली बंधा है कि नहीं। उसके बाद बाकी सभी बेटों को बोला कि एक एक करके गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करो। 5 बेटों ने कोशिश की, गट्ठर बिल्कुल भी टूटा नहीं। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि गट्ठर की रस्सी खोल दो। उसने खोल दी। फिर सभी बेटों को एक एक लकड़ी उनकी लौटा दी और उसके पिता ने कहा कि ये लकड़ियों को तोड़ दो। सब 1 मिनट में, वो चूंकि वो पतली हो गई थी, गट्ठर बहुत मोटा था, लकड़ियां अलग होने पे पतली पतली हो गई थी तो उनको सब बेटों ने एक एक मिनट में तोड़ दिया। फिर पिता ने सबको पुरस्कार दिया। किसी तरह का छोटा सा प्राइज दिया होगा, चाहे पैसे दिए कि खाने के लिए लड्डू दिए, कुछ ऐसा टाइप का पुरस्कार, मतलब प्राइज दिया सबको। हाँ, बोला यह लो इनाम। इनाम भी पुरस्कार होता है। फिर बोला मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब एक एक लकड़ी को कितने आसानी से तोड़ दिए, जब ये गट्ठर में बंधी थी तब क्यों नहीं तोड़ पाए। पिता उनसे पूछ रहा है, ये जब कलेक्शन में एक साथ की लकड़ियां तब तुम क्यों नहीं तोड़ पाए। छोटे बेटे ने कहा यह तो सीधी सी बात है, इकट्ठी होने से लकड़ियों का बल बढ़ गया था परंतु हमारा बल उतना ही था। जब लकड़ियां अलग अलग हो गई तब हमारा बल तो पूरा रहा, उनका घट गया। पिता ने उन्हें समझाया तुमने ठीक कहा है, सच बात तो यह है कि एकता में बल होता है। जो बात लकड़ियों पर लागू होती है वही तुम सब पर भी। यदि तुम सब भी मिलकर रहोगे तो तुम्हें भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम सब अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें एक लकड़ी की तरह आसानी से तोड़ सकता है और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम सब मिलकर रहो, कभी आपस में मत लड़ो, एक दूसरे की बात का आदर करो। सब बेटों ने मिलकर अपने पिताजी से कहा अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सभी मिलकर रहेंगे। यह सुनकर पिता का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और चैन की सांस ली। पिता ने जब पूछा कि बताओ तो लकड़ी के गट्ठर को पूरा क्यों नहीं तोड़ पाए, तो जो छोटा बेटा था, 5वां बेटा, वो बोला ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। हाँ, बिल्कुल सिंपल और सीधी बात है कि जब लकड़ियां गट्ठर में इकट्ठी थी तब उनकी ताकत बढ़ गई थी। उनका बल बढ़ गया था। और हम लोग तो एक एक भाई का बल जितना है, जितना एनर्जी हम लोग का एनर्जी तो उतना ही है, पर लकड़ियों की शक्ति बढ़ गई थी, इसीलिए हम लोग उसको तोड़ नहीं पाए। और जब गट्ठर से अलग अलग कर दिया तो हर एक लकड़ी की शक्ति तो घट गई और हमारी जितनी शक्ति थी एक एक भाई की शक्ति तो उतनी ही रही, है ना। एक एक लकड़ी कमजोर पड़ गया पर हम लोग जितने, हमारी एनर्जी पहले थी, हमारी एनर्जी अभी भी उतनी ही है और इसलिए हमने लकड़ियां तोड़ ली आसानी से। उस पर पिता ने उनको क्या समझाया कि तुम ठीक बात कर रहे हो, एकता में बल होता है। एकता मतलब यूनिटी, यूनिटी में पावर होता है। यूनिटी में पावर होता है। एक साथ बहुत सारे लोग मिल के रहेंगे अगर, तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और वही एक दूसरे से लड़ लड़ के अलग अलग होके रहेंगे तो उनका पावर कम हो जाता है। तो वो बोले कि ये बात लकड़ियों पर लागू होती है। तुमने लकड़ियों का एक्सपेरिमेंट देखा, ये लकड़ियों पर लागू हो रही है, वही तुम लोग पे भी लागू होती है। मतलब वही बात तुम पे भी काम करती है। पर तुम लोग मिल के रहोगे तो तुमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, तुम लोग से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पर अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे तो तुम्हें भी एक आसानी से लड़के या धोखे से एक को अलग अलग से कोई हरा देगा और तुम्हारा नुकसान भी पहुंचा देगा, तुमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए पिता ने बोला कि मैं तो शायद मरने वाला हूँ, मेरी यह अंतिम इच्छा है कि तुम सब मिलकर रहो, कभी आपस में मत लड़ो। पिता बोल रहे हैं कि शायद मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी लास्ट विश है, अंतिम मतलब लास्ट विश है, मेरा इच्छा है सब लोग मिल के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे का आदर करो। मतलब एक दूसरे के
बात का आदर करो। जो वो तुम्हारा बड़ा भाई बोलता है उसके बात को समझो, रिस्पेक्ट दो। जो छोटा भाई बोलता है उसके भी बात को समझो, रिस्पेक्ट दो। सब बेटों ने मिलकर अपने पिताजी से कहा, अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सभी मिलकर रहेंगे। जब पिताजी ने लकड़ियों वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया बच्चों के हाथों ही, तो बच्चों को समझ में आ गया। तो वो लोग बोले, पिताजी आप सच कह रहे हैं, हम लोग और कभी नहीं लड़ेंगे और सब मिलकर रहेंगे। ये सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, पिता बहुत ही खुश हुआ। माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चे अपने पास आते हैं, बच्चों से बहुत खुश होते हैं, उनके प्यार से उनके सिर पे हाथ फेरते हैं ना। उसने भी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और चैन की सांस ली। इसी के साथ यह लेसन खत्म हुआ। आप लोग को यह लेसन पसंद आया ना? उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को सुनिए और इस कहानी के मोरल को समझिए कि एकता में बल होता है। हाँ, वैसे आप लोग भी अपने भाई बहन दोस्त के साथ सब लोग मिलजुल के साथ में रहिए।